Today we discuss the acute otitis media. Acute otitis media ये acute inflammation होती है मिडल ईयर की, जो कि पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से कोज होती है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इसका होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। रूट जो होता है इन्फेक्शन कोज होने का वो होता है यूस्टेशियन ट्यूब। ये मोस्ट कॉमन रूट है एंड इसके कोजेज होते हैं फेरेंजाइटिस, टोंसिलाइटिस, एडेनोइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस, नेजल एलर्जी, ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। ये सारे कोजेज के अंडर आते हैं कि अगर किसी इंसान को ये सब किसी पेशेंट को ये कोजेज हो जाते हैं तो उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि पेशेंट है ना हिस्ट्री देता है कि उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था 2 से 3 दिन पहले, 2 to 3 days बैक उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। वो प्रेजेंट करता है सबसे थ्रोट पेन के साथ और पेन इन द ईयर। उसको फीवर भी हो सकता है जो कि बहुत हाई होता है, यूजुअली 102 to 103, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है इसमें, और वोमिटिंग भी होती है क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है, इसकी वजह से भी वोमिटिंग होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि अगर फेरिंग्स के इन्फेक्शन हुआ है, किसी को फेरेंजाइटिस हुआ है या फिर टोंसिलाइटिस हुआ है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है। अब ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या होता है कि मिडिल ईयर के अंदर है ना इन्फेक्टिव मटेरियल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होती है। फिर उसके बाद एक बार ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि मिडिल ईयर प्रेशर बढ़ जाता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रिट्रैक्ट कर जाती है। फिर इसके बाद आती है स्टेज सेकंड। उसमें क्या होता है कि ये सुप्रेशन स्टेज होती है, जिसमें कि जो मिडिल ईयर म्यूकोजा होता है वो बहुत रेड कलर का दिखने लग जाता है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसका कार्टविल अपीयरेंस होता है और पस मिडिल ईयर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज करना स्टार्ट कर देती है। कार्टविल अपीयरेंस ये होता है, दिस वन, ये यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा कार्टविल, ये कार्ट के जैसा हुआ है ना, ये वन, इसे कार्टविल अपीयरेंस कहते हैं। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बल्जिंग, ये जो जितना ये पूरा बल्ज दिख रहा है ना, ये पूरा ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बल्जिंग हो रखी है। फिर इसके बाद स्टेज आती है स्टेज 3, जिसमें कि सुप्रेशन होती है। इसमें क्या होता है कि पल्सेटाइल ओटोहोरिया, मतलब एक लाइट हाउस साइन अपीयर होता है इस स्टेज में। फिर उसके बाद आती है स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की साइड से। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसी होती है, इसके ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर यहाँ से कर जाती है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इससे। फिर आती है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर लॉन्ग टर्म बिना ट्रीट किए रह जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, तो उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं कि इन्फेक्शन और कहीं ट्रैवल करके चला गया हो तो उसकी वो सारे कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आते हैं। ये बिल्कुल रेयर केसेस में होता है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं कि इसमें हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एग्जामिनेशन करवाएंगे, जिसमें कि हमें कार्टविल अपीयरेंस दिखता है जो अभी शो किया था, और बल्जिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखती है। कंडक्शन टेस्ट करवाते हैं हम। इसके मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि अगर बल्जिंग ज़्यादा नहीं है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, अगर वो सिर्फ यहाँ तक स्टेज 3 तक रह जाता है, सुप्रेशन तक, तो हम उसको सिर्फ एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स, डीकंजेस्टेंट को, ये इसका पूरा ट्रीटमेंट चलता है, ये हम प्रोवाइड करते हैं उसको, पेशेंट को। अगर इन सब चीज़ों से भी, अगर ये एंटीबायोटिक और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है
अगर इससे भी आराम नहीं होता है पेशेंट को, देन हम उसके बाद सर्जरी पे जाते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं, सर्जरी इसकी होती है मायरिंगोटोमी। इसमें क्या होता है कि हम पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर। जो इंफीरियर ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, इसके यहाँ पे इंसिजन देते हैं हम, जे शेप्ड कर्विलिनियर इंसिजन देते हैं, फिर इससे पस ड्रेन हो जाती है। ये हम स्टेज 3 पर इसलिए करते हैं ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईजिली रिकवर कर जाए, क्योंकि अगर एक बार परफोरेशन हो गया तो वो सिर्फ 2 स्टेज तक ही 2 लेयर्स तक ही कवर कर पाती है। थर्ड लेयर में वो उस ढंग से उसका रिकवर नहीं हो पाती है, स्टेज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स की लेयर्स जो होती हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।